इसमें क्या दिक्कत आती है, हमने लाया है। दिक्कत ये है कि जो चूहा हो, खिसकोली हो, पक्षी पानी के लिए आता है, चांच मारता है तो पूरा डैमेज हो जाता है। कोई भी हमारा ये चौकअप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कोई एम्प्लॉय जाए न जाए, पानी छोड़ को नहीं, लेकिन ये दिखता है तो पानी मिलता है। आप अभी रेन पाइप हमारा देखेंगे ना, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ कि आप कोई भी लेबोरेटरी में भेजो भारत के और चेक करवाओ, प्योर वर्जिन है। 11,500 का 1 एकड़ का ड्रिप का पैकेज था हमारा, कि जो अभी बाढ़ ग्रस्त किसानों के लिए हम 9,985 रुपए में 1 एकड़ दे रहे। तो ये रिप्रोसेस का, मैं बोलता दुनिया के कोई भी लैब में भेज भाई, ये प्योर वर्जिन है। दूसरा, ये ड्रिपर में क्या है, मेन पावर कम है मेरे पास, ऑटोमेट सिस्टम में जाने का है। ये ड्रिपर में कचरा घुस जाता है तो लेबर को बार बार ये ढीला पोछा करने के लिए, कचरा निकालने के लिए जाना पड़ता है। अगर फॉस्फोरिक एसिड से अंदर का ड्रिपर साफ हो सकता है जी, तो बाहर का भी तो होना ही चाहिए। वही जानकारी लिए आपको मैंने क्वेश्चन किया है। ने जो वहां पे ड्रिप इस्तेमाल की ना, वो ये थिकनेस की थी क्या? नहीं सर, इससे कितनी कम थी? आधी थी? उससे तो आधी थी होगी। तो सर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अरे मैंने अभी बनाना, मैंगो प्लांट और पपीता का प्लांट लगाया था। तो अभी आम मैंगो का प्लांट लगाया मेरे को 2 साल हो गए, और बनाना का प्लांट लगाया मेरे को 1 महीना हुआ है, पपीता का 3 महीना। लेकिन इसमें ड्रिपर का मेरे सामने ही आया इशू। क्या इशू आया? वो ड्रिपर निकल जाता है। मतलब और ऐसी गलती है कि जो आपके पकड़ में नहीं आती है। जैसे कि बहुत किसानों का कुएं का पानी रहता है जी, और उसको सैंड फिल्टर दिया जाता है। एक सैंड फिल्टर 25-30 हजार रुपए का आता है, राइट बराबर? राइट। तो कुएं के पानी में तो कभी भी कोई भी काई आने वाली नहीं है ज्यादा, जी, तो उसको दिया जाता है। मैंने मेरे आंखों से कई बार देखा है। मेरे विस्तार में जो पानी है क्षार वाला ज्यादा है, तो आप उसको सेटल होने देंगे? इसको तालाब में डाल के पानी सेटअप करने के बाद फिर पाइप के माध्यम से यूज करेंगे। आप बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपने जो फोगर टाइप के जो स्प्रिंकलर आते हैं, वो नर्सरी के लिए, वो भी हमको चाहिए। इसमें दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। 4 से 5 स्प्रिंकलर लगाने का है हमको, तो कितना कितने दूरी पे अंतर पे लगा सकते हैं ये। और ये पूरी गोलाकार में भी घूमती है। अगर आपको कहीं पे इसको एडजस्ट करना है तो वो भी इसको कर सकते हैं आप। सर ये पॉपअप कौन इस्तेमाल करता है? मैं आपको गार्डन के लिए। हाँ, गार्डन के लिए। और उसका क्या होता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? इन किसानों के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो भी किसान कोई भी फसल लगाए और कोई भी ड्रिप इरिगेशन का जो भी सिस्टम लगाए, उससे पहला संपूर्ण जानकारी ये वीडियो के माध्यम से ले, उसके बाद ही डिसीजन लेके पूरा काम करे, तो ये सक्सेसफुल खेती करेगा। बराबर, क्योंकि नहीं तो पैसा खर्च करके फायदा क्या? फायदा कुछ नहीं है। आपको मिलने से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला, बहुत ही बढ़िया। सर पूछिए, क्या पूछना? हम गुजरात से, अहमदाबाद से आए हुए हैं। हमारे पास 10,000 एकड़ से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग विला के हिसाब से बना रहे हैं, जो प्लॉट के हिसाब से। तो इसमें हमको जो भी पौधे लगाते हैं जंगल टाइप में, जो इसमें कोकोनट हो, बनाना हो, मैंगो हो, मौसम्बी हो, चीकू हो, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन हमको लगाने का है और ये रेन वाटर लगाने का है। यानी कोई भी हमारा ये चौकअप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कोई एम्प्लॉय जाए न जाए, पानी छोड़ को नहीं, लेकिन ये दिखता है तो पानी मिलता है। तो इसमें ये मजबूती वाला हमको थिकनेस में अच्छा, ये 7 से 8 साल तक चले वैसे रेन वाटर पाइप चाहिए। बराबर, रेन पाइप चाहिए। रेन पाइप चाहिए। तो जब मेरे लोगों का मुझे फोन आया जी, तब मैंने उनको भी बोला कि ये थिकनेस भी सफिशिएंट है। ओके। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको जो चाहिए उस हिसाब से हम आपको बना के देने के लिए भी रेडी है। ओके। लेकिन अभी ये जो कॉइल आता है ना, ये 100 मीटर का कॉइल आता है 4 किलो में। ओके। तो अब ज्यादा से ज्यादा 5 किलो में जाइए, बहुत हो जाएगा। और आप नहीं भी गए तो भी ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें क्या दिक्कत आती है, हमने लाया है। दिक्कत ये है कि जो चूहा हो, खिसकोली हो, पक्षी पानी के लिए आता है, चांच मारता है तो पूरा डैमेज हो जाता है। तो सर इसके लिए मैंने कई वीडियो में उपाय बताया है जी, कि जो भी चूहा है, खरगोश है, पक्षी है, या जो भी डुक्कर बोलते हैं, इनको प्यास लगी है तो आप कितना भी मोटा डालो जी, ये खराब करने वाला है। दूसरा कि ये हम वॉल में, यानी हमारा यहाँ पानी क्षार वाला है, चौकअप हो जाता है, तो इसके लिए हम फास्फोरिक एसिड डालते हैं। तो इसमें लूज होने का कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ
फॉल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपने जो फोगर टाइप के जो स्प्रिंकलर आते हैं वो नर्सरी के लिए, वो भी हमको चाहिए। आपको नर्सरी में सिर्फ ठंडक लानी है, हाँ, ठंडक लाने की है, सिर्फ ठंडक लानी है। ठंडक धूप की ज़रूरत। बाकी तो हम जो बोला स्प्रिंकलर तो फिट कर लेंगे। हाँ। मिनी स्प्रिंकलर तो फिर मिनी स्प्रिंकलर पे या जो भी स्प्रिंकलर पे पानी आएगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन तो आ ही जाएगा ना। और तो भी अगर आपको फॉगर लगवाने हैं तो आप फॉगर लगवा सकते हो। बहुत आसान रहता है। इसमें कि क्या आपको 16 mm की नली लगवानी ऊपर से, ओके, बराबर, और आपको एक स्पेसिफिक अंतर पे वो फॉगर से पुश कर देना है, तो लगवा सकते हैं। हमारे इधर भी काफी लोगों ने ट्राई किया था गन्ने के ऊपर कि सिर्फ टेम्परेचर कम करने के लिए फॉगर का इस्तेमाल। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ गुजरात में 45 से 50 तक डिग्री तापमान चला जाता है, तो गर्मी के मौसम में बहुत दिक्कत आती है। बराबर बराबर। तो पपीता जैसा जो कि प्लांट है वो ऐसे डैमेज वो ऐसे हो जाता है, तो इसलिए हमने वो फोगर के सिस्टम। नहीं, आप लगवा सकते हो। मतलब आपको अगर वैसा सिचुएशन वहां पे आ रहा है कि भाई पानी नहीं देना है पौधों को, क्योंकि पानी की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो फिर फॉगर चला के आप 10 मिनट भी फॉगर चलाएंगे ना तो कम से कम 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ये कितना एरिया कवर करता है? ये 160 से 170 फीट का डायमीटर रेन गन। ओके। और हाँ, पूरा कवर करती है। और उसको देखो 2 जगह पे पानी निकालने की व्यवस्था है। ओके। हाँ, तो इसके वजह से दूर भी पानी जाता है और पास में भी पानी जाता है। जैसे टकराएगा ऐसे और ये पूरी गोलाकार में भी घूमती है। अगर आपको कहीं पे इसको एडजस्ट करना है तो वो भी इसको कर सकते हैं आप। हाँ, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। 4 से 5 स्प्रिंकलर लगाने का है हमको, तो कितना कितना दूरी पे अंतर पे लगा सकते हैं ये? मैं बताता आपको। तो ये देखो, ये 2 लॉक रहते हैं इसको, ठीक है। अभी मैंने ये टाइट कर दिया, ठीक है। अब ये यहां से जो मुड़ेगी तो यहां तक आएगी, और बस अब ये इतना ही घूम रही, देखो ये कैमरा वाले के पास जा ही नहीं रही है। तो इसको आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जितना चाहे उतना आप इसको लॉक कर सकते हो। दूसरा हमने इनलाइन और ऑफलाइन, जो इनलाइन और ऑनलाइन, हाँ, मतलब जो पौधे पास रहते हैं, हाँ, जैसे कपास, सब वेजिटेबल्स, गन्ना, मिर्ची। तो इसमें क्या रहता है कि 2 पौधों का अंतर पास रहता है, 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट। तो इसके लिए हम इनलाइन का सुझाव देते हैं कि भाई जो ड्रिपर है वो अंदर से लगवाया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काम करना आसान हो जाता है। कि भाई एक बार पाइप में लगाओ और बिछा दो तो आसान हो जाता है। और जहाँ पे बड़े पौधे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, अनार, मौसम्बी, नींबू, तो वहां पे प्लेन नली लेना, जहाँ पे पौधा है वहां पे बाहर से ड्रिपर लगवाना। तो जो बड़े पौधे हैं उनको क्या रहता है, जैसे कि अनार हो गया, कि भाई एक बार नली अगर आपने डाल दी तो 4-4, 5-5 साल आप उसको निकालते नहीं हो, तो फिर उसको पुरता है बाहर से ड्रिपर लगवाने वाला ऑनलाइन। लेकिन जैसे कपास का उदाहरण है, मिर्ची का उदाहरण है, मिर्च का, तो इसमें 6-6 महीने में आपको जमा करना है, तो कैसे करेंगे आप ये? ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, ये ड्रिपर में क्या है, मेन पावर कम है मेरे पास, ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाने का है। ये ड्रिपर में कचरा घुस जाता है तो लेबर को बार बार ये ढीला पोछा करने के लिए, कचरा निकालने के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक सिस्टम में कि 5-5 फुट में जो ड्रिपर लगे तो जो कचरा आ जाए तो मैन्युअली हम 20 दिन में या 1 महीने में के 1.5 महीने में फॉस्फोरिक एसिड या क्लीन करने के लिए जो देते हैं वो दे देंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। सर, आप प्रिंसिपल नहीं समझ रहे ना कि अगर फॉस्फोरिक एसिड से अंदर का ड्रिपर साफ हो सकता है जी, तो बाहर का भी तो होना ही चाहिए। वही जानकारी ली है आपको, मैंने क्वेश्चन किया है। तो नहीं होता है ना? नहीं होता है। पहले मैंने अभी बनाना मैंगो प्लांट और पपीता का प्लांट लगाया था, तो अभी हम मैंगो का प्लांट लगाया मेरे को 2 साल हो गए, और बनाना का प्लांट लगाया मेरे को 1 महीना हुआ है, पपीता का 3 महीना। लेकिन इसमें ड्रिपर का मेरे सामने ही आया इश्यू। क्या इश्यू आया? वो ड्रिपर निकल जाता है। तो सर ये सबसे मुझे एक चीज बताइए, आपने जो वहां पे ड्रिप इस्तेमाल की ना, वो ये थिकनेस की थी क्या? नहीं सर, इससे कितनी कम थी? आधी थी? उससे तो आधी थी होगी। तो सर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हमने क्यों
इनलाइन में हम्म गोड़ निकाला नहीं है। गोड़ मतलब क्या, तो ये वेरिएंट, ओके ये जो नली है ना, इसमें दो प्रकार आते हैं। प्लेन नली में, जिसको भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे प्लेन नली लगवाना है, ओके तो इसके लिए एक आता था भाई प्लेन नली 12-12.5 किलो का बंडल। ओके लेकिन जब जैसे आप लोग आते हैं जी। किसान, आपसे चर्चा होती है, जी तो की तरफ से हमको ये समझ में आया कि आप ये जो ड्रिप इरिगेशन है जी। ये 15-20 साल इस्तेमाल करते हो, ओके और इनलाइन आप 4 से 5 साल इस्तेमाल करते हो। राइट लेकिन जहां पे बड़े पौधे हैं, जैसे मैंगो है, अनार है, तो वहां पे वो पौधों की लाइफ 20-20, 25-25 साल है। ओके तो वहां पे अगर आप कोई भी लोगों ने ये नली हल्की दे दी, ओके तो जो आपको प्रॉब्लम आएगा वो आएगा। वो है तो हम कभी भी, हमारे तरफ कोई कस्टमर आता है ऑनलाइन लेने ओके कि भाई हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, बड़े पौधों के लिए ड्रिप लेना है हमको, जी। तो हमारा इंजीनियर उसको एक बार सजेस्ट करता है कि आप ऑनलाइन गोड़ में जाइए, ओके क्योंकि ये नली बहुत कड़क है। जी। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कभी भी नरम होगी कि ड्रिपर छोड़ देगी, जी और ये इतनी कड़क होने से कोई भी हालत में 15-20 साल आपको साथ देगी। जी हाँ, रहा ये नली, अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने तो बोला है 5 साल ड्रिप चली तो भी पैसा वसूल, जी। तो वो ये नली के बारे में, इनलाइन के बारे में, ओके जिसका ड्रिपर अंदर से है, ओके बराबर, लेकिन जिसका ड्रिपर बाहर से, वो तो 15-20 साल इस्तेमाल करना ही चाहिए, राइट बराबर। हाँ, तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी ड्रिप कितने साल चली ये कमेंट में मुझे बताइए। और हम जो भी ये वीडियो क्यों बना रहे हैं कि भाई इस चर्चा के माध्यम से आपको नॉलेज दे पाए। तो आपको अगर लग रहा है कि इस वीडियो देख के आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सर देखो, जब आपने मुझे बताया कि आपको वो दुकानदार ने या वो कंपनी वाले ने ओके ये थिकनेस नहीं दी, ओके इसी का अर्थ क्या हुआ मालूम है क्या? उसने आपको ड्रिपर भी अच्छा नहीं दिया है, ओके और इसके वजह से आपको ड्रिपर में कंप्लेंट आ रही है। ओके और ये तो एक गलती हो गई सर, जी लेकिन ये गलती के वजह, मतलब और ऐसी गलतियां कि जो आपके पकड़ में नहीं आती है। जी जैसे कि बहुत किसानों का कुएं का पानी रहता है जी और उसको सैंड फिल्टर दिया जाता है। एक सैंड फिल्टर 25-30 हजार रुपए का आता है, राइट बराबर। राइट तो कुएं के पानी में तो कभी भी कोई भी काई आने वाली नहीं है ज्यादा, जी तो उसको दिया जाता है। मैंने मेरे आंखों से कई बार देखा है। एक मैं गया था मुंबई के बाजू में, एक ये है रिसोर्ट है, एग्री टूरिज्म है जी सर, उसने नदी का पानी लिया है, नदिया का पानी है, तो उसको 3 जगह सैंड फिल्टर दिया है। हम भी अपने खेत में तालाब का पानी यूज करने वाले हैं। जो भी हम बोर से पानी निकालेंगे तालाब में डालेंगे, तालाब में डालने के बाद हम ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम करेंगे। तो आप कीजिए ना। देखो, अभी खेत क्योंकि तालाब के लिए हमारे- कभी कभार सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मैंने वर्ड क्या यूज किया, कभी कभार। हर एक के खेत तालाब में काई बनेगी, क्योंकि सर हमारे ही विस्तार में जो पानी है क्षार वाला ज्यादा है, तो आप उसको सेटल होने देंगे। इसको तालाब में डाल के पानी सेटअप करने के बाद फिर पाइप के माध्यम से यूज करेंगे। आप बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। तो सर मैंने क्या बोला कि खेत तालाब में जरूरी नहीं कि सबको लगवाना पड़े। जी। अगर आपके खेत तालाब में हो गई काई, जी तो फिर आप लगवा देना, नहीं तो आपको लगवाने की जरूरत नहीं। और मैं जो चीज बता रहा था जी। कि अगर लोगों ने ये शास्त्र है, ये जो छोटा सा है सर, 2 घंटा अगर किसी ने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सोचा ना, तो उसको ड्रिप इरिगेशन का A to Z सब पता चल जाएगा। और जो बगीचे के लिए जो गार्डन करते हैं, तो इसमें जो प्रेशर पानी का जाता है तो बाहर आके वो ऑटोमेटिक घूम के बेस मेंटेन कर रहा है, ऐसा हमको भी चाहिए। आप गार्डन बनाने वाले हो? गार्डन, क्योंकि हम 600 विला है मेरे पास। वीकेंड विला टाइप सर ये पॉपअप कौन इस्तेमाल करता है, मैं आपको गार्डन के लिए। हाँ, गार्डन के लिए। और उसका क्या होता है कि जब आप लॉन लगवाएंगे ना, उसके पहले अंडरग्राउंड आपको, उसके पहले ही करने का है, उसके पहले नहीं करने का, पहले ही करने का है। हाँ, अंडरग्राउंड पाइपलाइन करके वही। जहाँ पे वो पॉइंट है वो छोड़ दीजिए। फिर आपका पूरा लेवलिंग होगा, आपकी जो भी पीली मिट्टी आती है वो आएगी, फिर आपका लॉन आएगा, और उसके बाद ये सिर्फ पॉपअप वहां पे फिट करना रहता है। तो ये टेलीस्कोपिक पॉपअप बोलते हैं इसको, टेक्निकल नाम इसका क्या है, टेलीस्कोपिक। मतलब जैसा टेलीस्कोप निकलता है ना, वैसे नीचे से प्रेशर आया तो ये ऊपर आएगा, उतना छिड़काव करेगा, और पानी का प्रेशर बंद हो गया तो ये नीचे चला जाएगा। तो कोई आदमी चलेगा तो उसके पैर को भी वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा अंदर रहेगा। उसका क्या रेट रहेगा, क्या रेट होगा? नहीं सर, अभी पॉपअप के लिए क्या रहता है कि एक तो
दो तीन प्रकार के पॉपअप का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ता है, जी क्योंकि एक पॉपअप आता है बड़ा, जी बराबर, लेकिन हर जगह तो बड़ा एरिया नहीं मिलता है। नहीं। मतलब मानो कि जहाँ पे अपन बैठे ये आपकी जगह है, तो बीच में आपको बड़े पॉपअप लगवाने पड़ेंगे, जी लेकिन जो आजू बाजू में है, जो कोने में है, वहां पे हम आपको छोटे पॉपअप छोटे देंगे pop-up, ओके। कि भाई बड़े से जितना ड्राई पैच रह जाएगा ओके उतना आप इससे कवर करो। ओके। तो आपको मैं दोनों तीनों दो मॉडल में आपका काम हो जाता है। ओके मैंने कई प्रोजेक्ट किए हुए, लेकिन दो तरीके का मिश्रण तो करना पड़ता है ओके। कि भाई बीच में लगवाना है कि जो पूरा 360 डिग्री घूमने वाला है, ओके। तो उसको अपन बड़ा लगवाएंगे। और जो कोने में रहता है कि जहां पे बड़े, अभी बड़ा मानो ये पॉपअप है, जी तो ये ऐसा जब चलेगा ना तो ये कोना छूट जाएगा, ओके। ये कोना छूट जाएगा, ओके। तो ये चार कोनों में चार लगवाने पड़ेंगे और उसको उतना ही 180 डिग्री पे सेट करेंगे ओके कि वो उतना ही कवर करेगा। राइट। तो फिर यहाँ पे बड़ा क्यों लगवाना। राइट। तो ये आप अभी रेन पाइप हमारा देखेंगे ना, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ कि आप कोई भी लेबोरेटरी में भेजो भारत के और चेक करवाओ, प्योर वर्जिन है। कई बार लोग बोलते जो 11,500 का 1 एकड़ का ड्रिप का पैकेज था हमारा, कि जो अभी बाढ़ ग्रस्त किसानों के लिए हम 9,985 रुपए में 1 एकड़ दे रहे, जी। तो ये रिप्रोसेस का, मैं बोलता दुनिया के कोई भी लैब में भेज भाई, ये प्योर वर्जिन है, कोई भी लैब में भेज, लैब में तो चेक हो जाएगा। हम रिप्रोसेस का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। और रेन पाइप मतलब आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर अभी आप आए, आपने सब जानकारी ली, तो ये जो हमारा मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है जी कि भाई किसानों को पहले प्रोडक्ट का टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना, जी तो इसके बारे में किसानों को कुछ बताना चाहेंगे आप कि भाई कि जो लोग ये वीडियो देख रहे उनके लिए कोई संदेश। इन किसानों के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो भी किसान कोई भी फसल लगाए और कोई भी ड्रिप इरिगेशन का जो भी सिस्टम लगाए, उससे पहला संपूर्ण जानकारी ये वीडियो के माध्यम से ले, उसके बाद ही डिसीजन लेके पूरा काम करे, तो ये सक्सेसफुल खेती करेगा। बराबर, क्योंकि नहीं तो पैसा खर्च करके फायदा क्या। फायदा कुछ नहीं है। आपको मिलने से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला, बहुत ही बढ़िया। तो जो भी खेडूत ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप भी जब आएगी वीडियो तो सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भाई टेक्निकल नॉलेज मिलेगा तो फायदा होगा। राइट। और अगर आपको ड्रिप के बारे में, जैसा ये सर ने बोला कि कोई दिक्कत है, मन में दुविधा थी, तो हमारे इंजीनियर से इन्होंने बात किया, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। उनको कॉल कीजिए, वो उनके साथ बात कीजिए। अगर गलती से वो फोन नहीं उठा पाए तो वो बाद में आपको कॉल बैक भी करेंगे, क्योंकि जैसे आप आए तो हमारा जो इंजीनियर है सागर, वो आपके साथ बिजी है, वो आपके साथ बात करेंगे क्या और बाकी से। तो बाद में जब आप अभी, वो देखो अभी बैठा नहीं हो, वो यहाँ से भाग गया कि जितने मिस कॉल है उतना करेगा, तो बाद में जरूर कॉल करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो में खत्म करता हूँ। सर आपका नाम और आप कहाँ से आए। मेरा नाम अनूप ठाकुर है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बनासकांठा से। पालमपुर तहसील, चंडीसर मेरा गांव है। ये मेरे जो दो मित्र है, ये ऊंझा है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के, ये भी डीसा के साइड से ही है। बराबर, तो गुजरात से आप महाराष्ट्र आए। गुजरात से महाराष्ट्र। चलो बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। जय हिंद।